स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के चितागम इलाके में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो 2011 से चितागम इलाके में एक माय चितागम फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ चला रहा है। हमारे साथ में माय चितागम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इरशाद भाई हमारे साथ में मौजूद है। हम इरशाद भाई से माय चितागम के बारे में और यहाँ पे जो लोग आते हैं जो अपनी परेशानी यहाँ पे बताते हैं, किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, हम इरशाद भाई से पूरी चर्चा करेंगे। इरशाद भाई मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2011 से आप यहाँ पर चितागम इलाके में माय चितागम फाउंडेशन को लेके जो है चल रहे हो। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इस एनजीओ से मदद जो है हासिल करके जाते हैं। आपको माय चितागम फाउंडेशन खोलने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्या आपने देखा, आपकी शुरुआत कैसी बताएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद अली है। मैं माय चितागम फाउंडेशन से हूँ। देखिए, जैसा आपने बताया, मैं 2011 से सोशल काम कर रहा हूँ और एक वक्त था जब हम यहाँ बैठे रहते थे तो हमारा कोई ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं था। हमने सबसे पहले नशे पे काम किया। जहाँ जहाँ चितागम में नशा मिलता था, शुरुआत हुई आप लोगों की नशा जहाँ जहाँ चितागम में मिलता था, सबसे पहला ए सेक्टर में नशा मिलता था हाड़ी के पास में। वहाँ जाकर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्टिविटी उधर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करी, जितने जो हमारे टीम मेंबर थे उस टाइम पे। अब कुछ जो मेंबर्स है वो लोग नवी मुंबई, उल्वे, नेरुल वगैरह शिफ्ट हो गए। एक ऐसा अब जो भी फाउंडेशन अभी जो चल रहा है, मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल है और जो बाकी के दोस्त है वही लोग इनको हायर कर रहे हैं। तो बहरहाल नशे की जो एक्टिविटी थी, हम लोगों ने उधर जाके छोटा सा स्मॉल रेड करी थी कि आप लोग यहाँ पे जो भी नशे की चीज़ बेच रहे हैं इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। बहुत सी जो चीज़ें हो रही थी इधर पे, जो यंगस्टर जो लड़के हैं वो ये चीज़ों में एक्टिविटी में जल्दी आ जा रहे हैं नशे में, तो आप इसको बंद कर दीजिए। तो वो लोगों ने भी सुना, बंद किया, फिर वापस चालू हो रही थी। तो हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एक रेड करके ए सेक्टर में और कुछ एक तिकड़े का एरिया है वहाँ पे एक रेड करी थी। तो उसके बाद में कुछ रैलियाँ भी निकाली माय चितागम फाउंडेशन में। आप देखेंगे हमारी कुछ रैलीज भी है, कुछ प्रोटेस्ट भी है नशे के ऊपर। तो थोड़ा 2012-13 तक हम लोगों ने काम करके ये बंद कर दिया। फिर हम ऐसी चीज़ें देखे थे वो उस टाइम पे 2015 से पहले हमारे एरिया में डस्टबिन हुआ करती थी, सुविधा बाथरूम के एकदम सामने। वो डस्टबिन ऐसी डस्टबिन थी कि आप यकीन मानिए रोड पे पूरा कचरा उसका रोड पे आता था और डस्टबिन जो थी अंदर थी। तो हमारे ए एंड बी सेक्टर आने का एंट्रेंस इतना ख़राब हो गया था, लोग बोलते थे कि कौन सा एरिया है ये, कैसा एरिया है कि यहाँ पे पूरे कचरे रोड पे ही पड़े हैं और यहाँ से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के दरमियान में हम लोगों ने वो कचरपट्टी फाइनली हटा दी, जो सुविधा बाथरूम के एकदम सामने थी। तो वो कचरपट्टी पूरी हटा दी। फिर लोग हम लोगों से इंसिस्ट करने लगे मेडिकल के काम पे, कुछ लोग इंसिस्ट करने लगे एजुकेशन के काम पे। तो 2015 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काम शुरू हुआ एजुकेशन पे, अपना मेडिकल फैसिलिटी पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बेस्ट टू बेस्ट लोगों को सर्विस दे रहे हैं एजुकेशन में और मेडिकल फैसिलिटी में। आप यकीन मानेंगे, मेरे पीछे ये बोर्ड लगा है माय चितागम फाउंडेशन का, जहाँ हम MRI के लिए रेफ़र करते हैं। यही MRI ब्रेन प्लेन जो 2700 में होता है। बाहर आप इसका ऑफिशियल रेट जानेंगे ना राहिल भाई, 6500 है। तो आज हम लोगों ने लोगों को वही 2700 में लोगों को सर्विस दी। एक कॉस्ट इफेक्टिव काम हो रहा है। इतना लोगों का पैसा बच गया ना। ये जो MRI डॉक्टर्स वगैरह लिख के देते हैं, किसी का MRI डॉक्टर ऐसे लिख के देते हैं 17,000 का, वही चीज़ें हम कराते हैं 7,000 रुपये। 17,000 में आप 7,000 को माइनस करेंगे तो कितना होता है? एक अराउंड 10, 11, 12,000 लोगों का पैसा बच जाता है। और एजुकेशन के लेके बात अगर करेंगे तो कई ऐसे पेरेंट्स हैं, हम काम करते हैं फिसबिलिल्लाह में काम करते हैं, ज़्यादा हम शो शाइनिंग वगैरह नहीं करते हैं जितना हमसे काम होता है। अब कई दिनों से हमारे पास में ऐसे मसले आ रहे हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। अभी लास्ट बच्चे की हमने जो फ़ीस भरी है, आप यकीन मानिए, दोनों बच्चे हैं, एक ही घर के हैं, आइडियल कॉलेज में है, IT कॉमर्स स्टूडेंट है। दोनों बच्चों के घर में फ़ीस के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। बच्चे के फादर ऑफ हो गए, 1-2-3 साल पहले की बात है, कैंसर से ऑफ हुए। तो दोनों बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस यहाँ से माय चितागम फाउंडेशन से आइडियल स्कूल की, कॉलेज की हो गई। और इससे पहले भी बहुत सारी फीसेस है कि माय चितागम फाउंडेशन से जो बेस्ट चीज़ हो रही है वो हम लोगों के लिए करके दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम एजुकेशन सेक्टर में और अच्छे से अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। जो परेशान लोग हैं, जिनके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या जिसके वालिद साहब नहीं है,
जो बहुत कम एज में जो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, बच्चों के फादर का, इंशाल्लाह उनके लिए माई चिता कैंप फाउंडेशन खड़ा है। मेडिकल फील्ड की बात करें, मेडिकल और हेल्थ को लेके हम बात करेंगे। इरशाद भाई, चिता कैंप इलाके में आप 2011 से काम कर रहे हो, आपको काफ़ी तजुर्बा रहा होगा इस चीज़ का कि बहुत सारे अलग अलग पेशेंट अलग अलग बीमारी के साथ में यहाँ पर आते हैं। तो कौन सी ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो आप लोगों को देखने के लिए मिली यहाँ पर चिता कैंप इलाके में? देखिए, मैक्सिमम तो हमारे पास में जो हमने ट्रस्ट खोल के बैठा है ना, मैक्सिमम ज़्यादा आते हैं हमारे पास में कैंसर पेशेंट्स आते हैं, डायलिसिस पेशेंट्स आते हैं जिसकी किडनी फेलियर है। सब चिता कैंप के? सब चिता कैंप के रहने वाले हैं और कुछ बाहर के भी हैं। मैं एक ऐसे पेशेंट्स को आपको बताता हूँ। एक किडनी फेलियर पेशेंट था, जिनका क्रिएट लेवल 8 पॉइंट था। तो उनको थोड़ा सा हम लोगों ने स्ट्रगल करके उनका क्रिएट वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह अपना एक जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी के डॉक्टर, उनके पास में रेफ़र किया। तो उन्होंने बोला नहीं इरशाद, इनको हायर सेंटर लगेगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट लगता है। अब यहाँ से एंजियोप्लास्टी भी होती है, नेफ्रो का ट्रीटमेंट भी होता है, और कई सारे पेशेंट्स को, जैसा अभी फॉर एग्जांपल आपको 2D को लगता है, एक डॉक्टर अगर 2D को लिखता है, एक 2D को कॉस्ट मार्केट में 3,000 रुपया होता है, और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है लोगों को, कार्डियोलॉजिस्ट की फीस होती है सुपर स्पेशलिटी में 2,000 रुपये। वही हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं 1,500 रुपये विथ 2D को एंड डॉक्टर कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट। तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किडनी फेलियर हो या कैंसर पेशेंट हो, जिसको कार्डियक का प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम मैक्सिमम काम कर रहे हैं। जैसा कि किसी को इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, किसी को एराथ्रोपोटिन इंजेक्शन लगता है किडनी फेलियर में, 4K का लगता है, जिसकी मार्केट में प्राइस होती है 2200, वही हम इंजेक्शन 300 में ला कर देते रहेंगे। और जिसको 10K पावर की लगती है, 10,000 पावर की एराथ्रोपोटिन इंजेक्शन लगती है, वही इंजेक्शन हम 450 में ला के प्रोवाइड करते हैं पेशेंट। मतलब हर चीज़ में आप लोग जो है लोगों को, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में लोगों को बेस्ट टू बेस्ट हम सर्विस दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में सोनोग्राफी हो, MRI सेंटर हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, या हॉस्पिटल का कोई काम हो, अगर आपको कोई प्राइवेट सेंटर में भी काम करना है, हॉस्पिटल में कम बजट में काम करना है, इंशाल्लाह वो भी सर्विस हमारे पास है। सीधा हमको हॉस्पिटल वाला बोलता है इरशाद भाई क्या लेना है पेशेंट से, या फीस अबिलिल्लाह में काम करना है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, फीस अबिलिल्लाह में नहीं, पेशेंट पेएबल है, अफोर्डेबल है, थोड़ा दे सकता है, और जो पेशेंट के पास में कुछ भी नहीं है उसका पेमेंट इंशाल्लाह हम करते हैं, माई चिता कैंप फाउंडेशन पेमेंट करता है। मैं जो सवाल पूछने वाला था वही आपने जवाब भी दे दिया उससे पहले। फिर भी हम पूछते हैं आपसे कि जैसा कि कोई अगर फीस के लिए आता है या फिर कोई मेडिकल हेल्प के लिए आता है, जिसे बोलते हैं ना कि फ़ीस के लिए तो कैश पैसा ही देना पड़ता है फ़ीस में, तो स्कूल वाले भी कोऑपरेट करते हैं आप लोगों से। काफ़ी ऐसी स्कूल है जो आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, तो ऐसे में मतलब आप लोग क्या करते हो कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं होता, मतलब फाउंडेशन में कुछ भी नहीं होता, आप ज़ीरो बैलेंस पे होते हो, तो वैसे में आप लोगों को मतलब क्या करना पड़ता है, क्या कहाँ दूसरा रास्ता क्या होता है? देखिए, कभी हमारे पास में सर सैयद इंग्लिश स्कूल की फ़ीस की रिक्वेस्ट आती है, तो हमारे ताल्लुकात इमरान सर से बहुत अच्छे हैं, जो स्कूल के ट्रस्टी और प्रिंसिपल है। तो हम एक मैसेज करते हैं सर को, सर ये बच्चे की फ़ीस की रिक्वायरमेंट हमारे पास में आई है, और ये बच्चे का फीस, अभी लास्ट फीस मैंने एक बच्चे का भरा था, 2 बच्चे थे एक ही करके। आप यकीन मानिए राहिल भाई, आप इमरान सर से भी पूछ सकते थे, बच्चों की फ़ीस थी 57,800, 57,800, 4 साल की फ़ीस बैलेंस है 2 बच्चों की। वो फ़ीस को हमने इमरान सर से करवा के लिया कुछ 38,000, सर ने 20,000 पूरा माफ़ किया, 19,000 समथिंग सर ने पूरा माफ़ किया, बाकी का 38,000 इरशाद अली आप अपने फाउंडेशन से पेड कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तो पेरेंट्स ने पे किया, बाकी का 28,000 पूरा का पूरा हम लोगों ने पे कर दिया। अच्छा, मतलब आप लोगों की टीम है? एक टीम है, हाँ हाँ, तो टीम बनी है एजुकेशन के लिए काम करने के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत स्कूल है जो कॉपरेट करती है, कुछ स्कूल है जो टर्म फीस एक्टिविटी फीस वे ऑफ कर देती है, जैसा हमारे बोलने पे, क्योंकि उनको लगता है कि ये ट्रस्ट है, जेन्युइन काम कर रहा है और जेन्युइन लोगों के लिए काम कर रहा है। जिससे जिसके वालिद नहीं है या जिसका घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या कोई हमारी ऐसी बहनें भी है जिनको उनके हस्बैंड छोड़कर भी चले गए, कुछ घर पे बैठ के पीसे वगैरह चिपका रही है, कुछ उनके पास में अमाउंट ही नहीं है, रेंट का घर है और उनके जो घर से भाई या से किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, इंशाल्लाह उनके लिए हम काम कर रहे हैं। चिता कैंप के लोगों को आप क्या कहेंगे कि काफ़ी ऐसे कैपेबल लोग हैं जो गल्फ़ में काम करते हैं और यहाँ पर भी उनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो काफ़ी लोग रमज़ान जब आता है तो मस्जिदों में ज़कात देते हैं। लोगों का ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है कि ज़कात जो है
सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में ही दिया जाएगा और मदरसे में ही दिया जाएगा। असल में अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जिनकी स्कूल की फ़ीस, जिनके पास दवाई का खर्चा नहीं होता, तो इरशाद भाई, मैं माई चिता कैम्प फाउंडेशन के लिए कोई हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो नेचुरल बात है वो बता रहा हूँ कि अक्सर हर साल रमज़ान आता है। रमज़ान में जो है एक रूल्स बना हुआ है कि भाई काउंटर लगा हुआ होता है, वहाँ पे जाके पैसा दे दो, लेकिन असल में ज़कात के हकदार जो होते हैं वो ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिन्हें स्कूल की फ़ीस जो भरने के लिए पैसा नहीं होता है, जिनके घर पे राशन नहीं होता है, जो मेडिकल जिनको दवाई की ज़रूरत होती है, उनके लिए वो पैसा बोलते हैं ना कि वाकई में सही जगह वो होती है। इस पे क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे चिता कैम्प के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ज़कात की अगर जो बात आती है ना, मैं आपको बता दूं, हमारा जो कलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रेंड सर्कल है और जो हमारे रिलेटिव्स है और जो हमारे जो नॉन लोग हैं जो माई चिता कैम्प फाउंडेशन को जानते हैं, हम उन्हीं से ही कलेक्शन लेते हैं। बाकी जो ऐसा ए सेक्टर के लोग हो गए या और भी कुछ बी सेक्टर के लोग हो गए, सी सेक्टर हो गए, गली गली जाना या इसके घर पे जाना, या कोई एकदम रिच मैन है, ऐसा अच्छा बिजनेस वाला है, उसके उधर कभी हम लोग जाके आज तक किसी से डोनेशन के लिए 10 रुपया, ना 50 रुपया, ना 100 रुपया, ना 1000 रुपया, कभी किसी से हमने नहीं मांगा। जो भी है कलेक्शन जो भी चल रहा है, हमारे फ्रेंड सर्कल, सबसे पहले हम हमारे सैलरी का एक पार्ट का एक अमाउंट निकालते हैं, हमारे दोस्त यार है, हमारे बहुत बड़ी बात है। तो उसी से ही जो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अभी तक चल रहा है। देखिए, नीयत साफ है तो अल्लाह की मदद इसमें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि कभी कोई मस्जिद से या कोई मंदिर से ये डोनेशन आया आपके फाउंडेशन में? मस्जिदों और मंदिरों का भी एक काम होता है ना कि काफ़ी सालों से लोग वहाँ पर जो डोनेट कर रहे हैं, मगर एक अमाउंट मस्जिद से और मंदिर से भी जो है आना चाहिए, वहाँ से भी एक अमाउंट लोगों के पास आना चाहिए कि भाई ये चिता कैम्प के लोगों के लिए है। चिता कैम्प के लोगों ने इतने सालों से यहाँ पे डोनेट किया है, अब जो है हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी चिता कैम्प के लोगों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसा कभी हुआ है आपको? नहीं, देखिए, आज तक तो कभी ऐसा हमारे साथ में ये सिलसिला नहीं हुआ कि कोई मंदिर से या कोई मस्जिद से कि कोई एक छोटा सा अमाउंट आया कि या कोई बड़ा अमाउंट आया कि हमारे फाउंडेशन में डोनेट हुआ है कि वो अमाउंट हम जाके किसी गरीब को दे दे, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारा कलेक्शन है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे ट्रस्ट को जानने वाले लोग हैं, हम उन्हीं से कलेक्शन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मुस्तहिक है, जहाँ जेन्युइन पर्सन है, इंशाल्लाह वहाँ तक सेम डे में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि 2011 से इरशाद भाई और उनकी टीम अपने बल पे जो है लोगों की मदद कर रही है, ना किसी से डोनेशन लेना, ना किसी से देना। मगर मेरा ये कहना है, मेरी ये सोच है कि चिता कैम्प के लोगों को कि काफ़ी बार लोग जो है डोनेट बाहर कर देते हैं, कोई फ़ोटो आ गया, कोई और चीज़ आ गई, तो बाहर डोनेशन करने से पहले अपने घर में देखें, अपने इलाके में देखें, अपने गांव में देखें कि वाकई में कोई ज़रूरतमंद है क्या। तो वैसे लोगों की मदद करिए ताकि हमारे चिता कैम्प के जो लोग हैं वो तंदुरुस्त रहे और एजुकेशन में भी आगे रहे और जो है चिता कैम्प का वो भविष्य जो है बन सके। तो इरशाद भाई, आने वाले कुछ ही दिनों में जो है इलेक्शन आने वाला है, बीएमसी चुनाव। चिता कैम्प का माहौल गरमाया हुआ है इलेक्शन को लेके, लोग एक्टिविटी जो है करना शुरू कर चुके हैं, अपने अपने मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप, राशन कार्ड कैंप, आधार कार्ड कैंप, ये अलग अलग कैंप लगाना जो है शुरू कर चुके हैं। वो प्रमोशन करते हैं वो लोग अपना आगे हर एक इलाके में कि भाई हमारा बैनर लगाओ और मेडिकल कैंप लगाओ, 1000 लोग आएंगे, देखेंगे हाँ भाई ये भाई का फ़ोटो लगा हुआ है, ये मैडम का फ़ोटो लगा हुआ है, प्रमोशन होता है वो। तो आप जैसा एनजीओ चला रहे हो, और भी एनजीओ चिता कैम्प में वो भी काम कर रही है, मतलब 24 आवर्स वो लोग काम करते हैं, ऑफिस बंद होने के बावजूद भी 24 आवर्स काम करते हैं। काम नेता का होता है मगर सोशल एक्टिविस्ट को वो काम करना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे चिता कैम्प की जनता को? देखिए राहिल भाई, मेरा मानना ये है कि कुछ भी फ़ायदा हो, जैसा काम इरशाद अली कर रहा है, राहिल भाई कर रहे हैं, या हमारे दोस्त कुबा फाउंडेशन के वजीर भाई या और भी कोई फाउंडेशन के लोगों का फ़ायदा हो रहा है ना, तो जहाँ से भी काम हो, मैं करूँ, राहिल भाई करे, वजीर भाई करे या कोई भी करे, ज़रूरतमंद तक वो चीज़ पहुँच जाए, हमारा मकसद यही। कोई कैंप लगाए, किसी भी तरह का कैंप लगाए, या उससे बेनिफिट लोगों तक जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। चाहे वो इलेक्शन के पीरियड में लगा रहा है, टाइम करीब है वो पीरियड में लगा रहा है, या इलेक्शन होने के बाद में लगा रहा है, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है तो पब्लिक उसका फ़ायदा उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है लोगों की। तो आने वाले कुछ ही दिनों में इरशाद भाई बीएमसी चुनाव आने वाला है, आपने देखा होगा मेरे इंटरव्यूज़
हमारे सवाल जवाब, काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई चिता कैंप में, किन किन चीज़ों को रोका गया। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके का जो फील्ड में आप हो, एक मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, तो आप क्या चाहते हो, किस तरीके का कॉरपोरेटर चिता कैंप के दोनों वार्ड को जो है मिले, जो चिता कैंप के लोगों की समस्या पे काम करे, वाकई में अपने वादे को पूरा करे और लोगों के दिलों में रहे, ना कि अपने दोस्तों के साथ में, ढाबे में, ना कि कहीं और जगह। क्या कहेंगे, कैसा कॉरपोरेटर चाहते हैं आप? देखिए, हम हमारे साइड से तो हम यही डिमांड करते हैं कि सबसे पहला अगर कोई नॉमिनेशन कर रहा है कॉर्पोरेटर के लिए 143 हो या 145 से, सबसे पहला उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके पास की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। थर्ड चीज़, ही शुड बी नो वेरी वेल मराठी, उसको मराठी आना चाहिए। हाउस में बैठे, मैं हिंदी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, हिंदी भाषा का, लेकिन हाउस में जब आप बैठोगे वो मराठी चलती है। ही शुड बी नो वेरी वेल मराठी, उसको मराठी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आना चाहिए। चौथा, यंग कैंडिडेट। अब वो दौर गया राहिल भाई, ये भाई, वो आपा, ये आपा, ये सब छोड़ दो। यंग कैंडिडेट चाहिए चीता कैंप को, जो आगे अच्छा काम करे लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो यंग कैंडिडेट है वो आने वाले फ्यूचर में चीता कैंप के लिए अच्छे से अच्छा, बेस्ट टू बेस्ट काम करवा के दे सकता है। बस यही हमारी डिमांड है। कैंडिडेट अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छा हो, वेल एजुकेटेड हो। पुराने चेहरे चीता कैंप में अब मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले। इंशाल्लाह नए चेहरे को लेके आइए, इंशाल्लाह चीता कैंप में अच्छा बताऊंगा। इंशाल्लाह रिजल्ट देखिए फिर आने वाले 5 साल में चीता कैंप में अच्छा रिजल्ट। ऐसा में बदलाव की अगर बात करें तो क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं चिता कैंप में, मतलब एज ए चिता कैंप के आप रहवासी हो, तो आप क्या क्या देखना चाहते हो चिता कैंप में कि ये चीज़ होना चाहिए चिता कैंप में, और काफ़ी चीज़ हो सकती थी पहले जो अब तक के जो है उसे जानबूझ के टाला गया, पेपर पे ही रखा गया उस चीज़ को, फाइल को आगे बढ़ाया नहीं गया। तो क्या आप चाहते हो, क्या किस तरीके का बदलाव होना चाहिए था और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती थी उसे रोका गया? देखिए, मेरे हिसाब से चीता कैंप में सबसे पहला काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं NICU की। हमारे पास में NICU नहीं है, न्यूनेटोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट, जो होना चाहिए था, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल से अटैच होना चाहिए था, वो हमारे पास में नहीं है। काफ़ी लोग भी काम कर रहे हैं इस पे, कुछ संस्थाएं भी काम कर रही है और पॉलिटिकल लेवल के लोग भी काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद NICU है, हाँ। मगर वो उसके डॉक्टर्स वगैरह नहीं है। देखिए, जब NICU आ गया, हाँ। जब इतना बड़ा मार्केट में कॉस्ट लगा के NICU गवर्नमेंट ने सेटअप डाल दिया, तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर की उतनी सैलरी नहीं हो सकती कि वो लोग बेयर नहीं कर सकते हैं। तो एक 2 पीडियाट्रिक डॉक्टर को भी अगर लेकर आके अगर वहाँ काम करने लगेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा चीता कैंप के लोगों को होगा। आप यकीन मानिए, NICU के लिए सबसे पहले लोग सुमैया हॉस्पिटल रेफर करते हैं। इतना पैसा जाता है ना, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। अगर बच्चे को चेस्ट में अच्छा खासा इन्फेक्शन हो गया है तो कम से कम उसको 10 दिन भी रखना पड़ता है NICU। तो कहाँ से बेयर करेंगे लोग, कहाँ से अफोर्ड करेंगे 5-5 लाख? सबसे पहला डिमांड हमारा है NICU यहाँ पे, और एक डिग्री कॉलेज हम डिमांड करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा डिग्री कॉलेज चालू है, वो एक सेकेंडरी है कि चालू हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड, एक ICU का हॉस्पिटल दे दें। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी आए ठीक है, लेकिन चीता कैंप वाले को अच्छी सर्विस दे रहा है। अगर कम मार्जिन में काम कर रहा है, एकदम कम मार्जिन में, सब बहुत हॉस्पिटल है। अब हमारा जो हॉस्पिटल अटैच है, अब यकीन मानेंगे पर डे का हम लोग 3000 रुपीज़ ICU में काम करते हैं विद डॉक्टर्स, 3000 ICU। बाकी जो मेडिसिन वगैरह जो रहता है आउटसोर्स का जो भी रहता है, इंशाल्लाह उसमें भी हम जो हमारा डिस्काउंट रहता है रेट, हम उसमें भी करा के लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए चीता कैंप में, जो नहीं है। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो युवा लोग हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया, और भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो लोग करके दे सकते। एक और मुद्दा एजुकेशन को लेके, जो लाइब्रेरी का मुद्दा उठा हुआ है चिता कैंप इलाके में, काफ़ी सालों से जो लाइब्रेरी के वादे करते आ रहे हैं, लाइब्रेरी की ज़मीन जो है उस पर भी बात हुई, कहाँ बनेगा, लेटर भी डाला गया, उसके बाद में किसी ने पीछे से जो है उसे रोक दिया काम। देखिए, लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, एक स्टूडेंट को पीसफुल जगह चाहिए रहती, शांति की जगह, जहाँ वो अपना बैठ के करियर बना सके, पढ़ सके, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो मेरे हिसाब से पीसफुल जगह अगर देखा जाएगा तो चीता कैंप में आज पीसफुल जगह कोई भी नहीं है, हर जगह शोर शराबा है। अब अपना दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड है, जो मैदान जिसको हम बोलते हैं, उसके बाजू में एक लाइब्रेरी की स्पेस मिली थी और लाइब्रेरी के लिए बिल्ड भी किया था वो जगह को, लेकिन अब तक चालू नहीं हुई
और क्या उसका अपडेट है आगे और क्या आगे प्रोग्रेस होगा। इंशाल्लाह हम डिमांड करते हैं कि हम लोगों को दे दीजिए, उसको कैसा यूटिलाइज़ करना है, कैसा यूटिलाइज़ करना है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, हम हमारे साइड से कोशिश करके वो लाइब्रेरी को हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह। या सुविधा बाथरूम है, सुविधा बाथरूम के पास में भी एक अच्छी स्पेस, मैडम का क्लिनिक चल रहा है अपना नवाब मलिक साहब का, हाँ हाँ। जहाँ चैरिटी क्लिनिक चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन चल रही है आधार कार्ड के बेस पे। बाजू में एक थोड़ा सा कैबिन भी बना के दे दिया लाइब्रेरी के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जगह मैनेज हो जाएगी। एक स्टूडेंट आराम से पीसफुल, पढ़ जो अब ये माहौल आप देख रहे हैं, जो इधर पे हमारे जो घर है, छोटे छोटे घर है, 10 बाय 10 के घर है, 10 बाय 15 के घर है, उसी में भाई है, उसी में बहन है, उसी में भाई के बच्चे हैं, उसी में छोटे बच्चे हैं। तो एक बच्चे कैसा अपने स्टडीज़ को आगे एम्पावर करेंगे, पढ़ेंगे कैसा। तो इसीलिए लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है चीता के में। एक अच्छी जगह देखे, कोई भी एक अच्छी ट्रस्ट है यूटिलाइज जो काम कर सके लाइब्रेरी पे, कुबा फाउंडेशन को दे दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्थ सेक्टर में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। माई चीता के फाउंडेशन हम लोगों को दे दीजिए, इंशाल्लाह हम उसको मैनेज करें। चलो। हमारे पास में और भी मेडिकल फैसिलिटी है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, लोग जो देते हैं हम लोग, आज तक हम लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ नीडी लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा देते हैं। तो वैसा कुछ अगर चीज़ है लाइब्रेरी वगैरह, अगर जहाँ आपके पास स्पेस है, कोई अगर या कोई एमएलए मैडम देना चाहती है या और भी कोई देना चाहता है, तो इंशाल्लाह हम रेडी हैं उसको लेने के लिए। लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे एजुकेशन में। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। एक सही माना जाता है जो एजुकेशन है सबसे पावरफुल हथियार है दुनिया, तो इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और चिता के बच्चों को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।